तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है चार भाइयों की और एक ऐसे सपने की जिसने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे समाज की दुनिया रोशन कर दी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर के एक बहुत ही कह सकते हैं साधारण से घर से। अब देखिए, इस घर में ना धन दौलत भले ही ज्यादा ना हो, पर प्यार प्यार की कोई कमी नहीं थी। तो चलिए अब मिलते हैं इस परिवार के सबसे अहम सदस्यों से। ये हैं वो चार भाई जो इस कहानी के आप कह सकते हैं दिल की धड़कन हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रियांशु की, जो सबसे बड़े भाई थे। स्वभाव से एकदम शांत, समझदार और बहुत ही जिम्मेदार। मतलब कोई भी फैसला लेने से पहले वो हमेशा सबकी राय लेते थे और अपने छोटे भाइयों का तो खैर बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर नीलांशु। इनकी आंखों में ना हमेशा एक अलग ही चमक रहती थी, कुछ नया खोजने की, कुछ नया जानने की। वो हमेशा या तो कुछ नया बना रहे होते थे या फिर पुरानी चीजों को ठीक करने में लगे रहते थे। कमाल की क्रिएटिविटी थी उनमें। तीसरे भाई थे प्रियम, जिनके स्वभाव में कह सकते हैं कि मिठास और कला का एक संगम था। मतलब वो बहुत सुंदर गीत गाते थे, कविताएं लिखते थे, यहाँ तक कि तस्वीरें भी बनाते थे। और उनके आवाज में एक ऐसा सुकून था ना कि किसी का भी दिल जीत ले। और आखिर में सबसे छोटे प्रितेश, जो बहादुरी और एनर्जी से एकदम भरे हुए थे। चाहे खेल कूद हो या फिर कोई मुश्किल से मुश्किल काम, वो कभी पीछे नहीं हटते थे, हमेशा सबसे आगे। तो ये थे वो चार भाई, है ना, हर एक अपनी अपनी खूबी के साथ। और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा मौका मिला जिसने उन्हें कुछ बहुत बड़ा करने का रास्ता दिखाया। हुआ ये कि उनके स्कूल में एक कंपटीशन की घोषणा हुई और उसका टॉपिक क्या था? हमारा समाज, हमारी जिम्मेदारी। इसमें करना ये था कि हर टीम को समाज की भलाई के लिए कोई ना कोई काम करना था। अब चारों भाइयों ने मिलकर बहुत सोचा विचारा, काफी देर तक चर्चा चली और फिर उन्होंने एक बहुत ही नेक काम करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो अपने ही मोहल्ले के जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनकी मदद करेंगे। और बस यहीं से एक बड़े बदलाव की कहानी शुरू होती है। कैसे उनके छोटे छोटे कदमों ने पूरे मोहल्ले की तस्वीर ही बदल दी, चलिए देखते हैं। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे हर भाई ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया। देखिए, प्रियांशु ने पूरा प्लान बनाया, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। नीलांशु ने जो भी छोटी मोटी खराब चीजें थीं उन्हें ठीक कर दिया। प्रियम ने अपने गीतों से सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी और प्रीतेह ने अपनी ताकत से सारे भारी काम संभाल लिए। मतलब उनका टीम वर्क सच में कमाल का था। शुरू में तो सच कहूं तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब सबने देखा कि ये चारों भाई कितनी लगन से अपना काम कर रहे हैं, तो पता है क्या हुआ? दूसरे लोग भी उनसे इंस्पायर हुए और वो भी एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने लगे। तो काम चलता रहा और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कंपटीशन के रिजल्ट्स आने थे। लेकिन सच तो ये है कि इन भाइयों के लिए अब जीत हार से भी बढ़कर कुछ और जरूरी हो गया था। जब जजों ने अपना फैसला सुनाया ना, तो उनके शब्द किसी भी अवार्ड से कहीं ज्यादा कीमती थे। उन्होंने कहा, इन बच्चों ने सिर्फ एक काम नहीं किया है, इन्होंने समाज में उम्मीद का एक दिया जलाया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने कंपटीशन का अवार्ड जीता, लेकिन उनके लिए जो असली इनाम था ना, वो था लोगों का प्यार और सम्मान, जो उन्होंने अपने काम से कमाया था। और सच पूछे तो यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उस रात जब वो चारों घर लौटे ना, तो उन्हें अपनी इस पूरे यात्रा की सबसे बड़ी सीख मिली। उन्होंने सपनों का एक बिल्कुल नया, एक बहुत गहरा मतलब समझ लिया था। उन्हें ये एहसास हुआ कि असली सपना वो नहीं होता जो हम सिर्फ अपने लिए देखते हैं, बल्कि सपना तो तब सच होता है जब वो सबके भले के लिए देखा जाए, जब उस सपने से दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी आए। और देखिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन चारों भाइयों ने एक दूसरे से एक वादा किया कि वो हमेशा जब तक साथ हैं मिलकर समाज की भलाई का काम करते रहेंगे। जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, वो अब उनकी जिंदगी का मिशन बन चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर कैसे किसी एक इंसान का सपना या उसका जुनून पूरे समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। ये सोचने वाली बात है ना।